तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों। सवाल है दोस्तों, यदि 13 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 13 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा। ये दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या किस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, कि आपको कोई एक फिक्स्ड डेट दे दी जाती है और उसके साथ उसका वार भी दे दिया जाता है। जैसे कि ये डेट दे दी और इसका ये वार भी दे दिया, और अब आपको पूछ लिया जाता है या तो इसके आगे की कोई डेट देकर उसका वार या फिर उसके पीछे की कोई डेट देकर उसका वार। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तों। तो इसका दोस्तों 3 रूल होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं वो देखिए दोस्तों। तो सबसे पहला रूल होता है दोस्तों कि दिनों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि 13 जनवरी 2012 से लेकर 13 जनवरी 2013 के बीच में दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या ज्ञात करनी होती है। पहला काम ये होता है। दूसरा काम, जो दिनों की संख्या आएगी उसमें 7 का भाग करना होता है, यानी कि 13 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2013 के बीच में जो दिनों की संख्या है उसमें 7 का भाग करना है। ठीक है दोस्तों। तीसरा रूल होता है दोस्तों कि 7 का भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको दिए हुए वार में प्लस करना है। यानी कि जब हम 13 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2013 के बीच के दिनों की भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा उसको सोमवार में प्लस कर लेना है दोस्तों। तो अब कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, मैं आसानी से आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो हमारा पहला रूल था दोस्तों कि दिनों की संख्या पता करना है। तो हमें पता करना है दोस्तों 13 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2013 के बीच के दिनों की संख्या। कैसे पता करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको दिनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। दो चीजें कौन सी है दोस्तों, एक सामान्य वर्ष, ठीक है दोस्तों, और एक होता है लीप वर्ष। दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों। सामान्य वर्ष में दिन होते हैं दोस्तों 365 और लीप वर्ष में दिन होते हैं दोस्तों 366। अब क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी माह होता है, यानी फरवरी मंथ होता है, वो होता है दोस्तों 29 दिनों का। ठीक है दोस्तों। और सामान्य वर्ष में फरवरी होती है दोस्तों 28 दिन की, सिर्फ 28 दिन की। इसकी वजह से एक दिन आगे कम हो जाता है दोस्तों। 29 दिन की है तो एक दिन ज़्यादा होगा 366 में, और सामान्य वर्ष में 365 ही दिन होंगे क्योंकि फरवरी 28 दिन की ही होगी। अब हमें ये पता क्यों किया है हमने दोस्तों सामान्य लीप वर्ष, क्योंकि हमें जब इसका पता करना है तो इसमें एक साल का अंतर आएगा। तो हमें पता करना होगा फरवरी 2012 की जो है वो दोस्तों 28 दिनों की है या 29 दिनों की है, क्योंकि हमें एक दो दिन कम भी हो सकता है, इस वजह से हमारा सवाल गलत हो सकता है दोस्तों। तो अब आप पूछेंगे कि सर लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का पता कैसे करते हैं। तो इसे पता करने का एक तरीका होता है दोस्तों कि जो डेट दे रखी है उसके जो दो पीछे के अंक है उनमें 4 का भाग करना होता है। यानी कि 12 दे रखा है 2012, तो 12 ले लेंगे और उसमें 4 का भाग करेंगे। तो 4 का भाग करेंगे, 3 बार जा रहा है, अगर पूरा पूरा चला जाए दोस्तों तो ये एक लीप वर्ष है, और नहीं जाए तो लीप वर्ष नहीं है दोस्तों। दोबारा समझिए दोस्तों क्या करना होता है दोस्तों। सबसे पहले दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, क्योंकि एक दिन कम हो जाता है, क्योंकि फरवरी उस वक्त मतलब सामान्य वर्ष में 28 दिन की ही होती है। तो हमने पहले तो ये पता कर लिया कि ये 2012 लीप वर्ष से 4 का भाग करके हमने पता कर लिया। तो अब हमें दोस्तों, जब हमने पता कर लिया लीप वर्ष, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो इसमें दोस्तों एक साल का गैप है, क्योंकि 13 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2013 के बीच में एक साल का गैप है, और ये लीप वर्ष भी है। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, एक लीप वर्ष में होते हैं दोस्तों 366 दिन। तो हमारा दूसरा रूल क्या था दोस्तों, 7 का भाग करना दिनों में। तो दिन कितने आए दोस्तों, 366 दिन आए। 366 में जब हमें 7 का भाग करेंगे तो 7 5 35, पीछे बचा एक, और 16, 16 में 2 का भाग गया, और पीछे बच गए दोस्तों 2, क्योंकि 16 में से 14 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो ये इसका क्या है दोस्तों, 2 है इसका शेषफल। तो हमारा दोस्तों तीसरा रूल क्या था कि जो शेषफल आएगा उसको दिए हुए वार में प्लस करना। दिया हुआ वार क्या है दोस्तों, सोमवार। हमको इसमें प्लस करना है शेषफल को। तो अब समझिए दोस्तों, सोमवार में जब हम +2 करेंगे, +2 का मतलब है सोमवार से 2 दिन आगे ले जाने हैं।
पीछे नहीं, आगे ले जाना है। तो आगे ले जाएंगे क्या आएगा दोस्तों, एक दिन आगे ले जाएंगे तो मंगलवार आ जाएगा, 2 दिन आगे ले जाएंगे तो बुधवार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया बुधवार। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिएगा।